सो हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने एमफार्म में एडमिशन क्यों लिया। और मेरा तो जो बीफार्म था वो एक साल पहले ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैंने एक साल बाद एक साल ड्रॉप क्यों लिया और मैंने यहाँ एडमिशन क्यों लिया। सो गाइस, ये स्टोरी स्टार्ट होती है लगभग 2 साल पहले, जब मैं थर्ड ईयर में था और 2024 चल रहा था। तो ये उस टाइम की बात है। ऑलमोस्ट थर्ड ईयर ख़त्म हो गया था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था जो कि जीपेट होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, जो फार्मा बैकग्राउंड के हैं उनको पता होगा। तो ये एग्ज़ाम होता है मास्टर्स के लिए। तो मैंने एग्ज़ाम दिया मास्टर्स के लिए और जीपेट क्वालिफाई हो गया। सो गाइस, मुझे यहाँ से आइडिया है कि एम कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गया है और अगर मास्टर करेंगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेंगी अ, अपने फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में। अगर हम एकेडमिक में जाते हैं फिर भी, और अगर हम इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ एक्स्ट्रा किए हो तो बाकी लोगों से आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, अगर वहाँ आप वो उनको ये सब चीज़ें पता है तो। सो गाइस, जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि एम फार्म फिर करूँगा मैं। तो गाइस, मेरा फिर 2025 में बी फार्म कम्प्लीट हुआ और मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी। एमएनसी कंपनी आई थी मेरे कैंपस में, कॉलेज की कैंपस में। तो मैक्रोलाइड फार्मास्यूटिकल थी, जो कि मुझे जॉब ऑफ़र कर रही थी सिक्किम में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। सो गाइस, मुझे फिर ऐसा लगा कि एम फार्म तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंडस्ट्री एक्सपोजर भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऑब्वियस सी बात है यार, 4 साल अपना देगा 4 ईयर, तो वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि जॉब करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा हमको जॉब करने से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एम फार्म मतलब करना है, बट अभी एग्जैक्ट तुरंत नहीं करना है। तो फिर मेरा जब कंप्लीट हुआ 2025 में, तो मैंने फिर वेट किया जॉइनिंग का। सो गाइस, मेरा कंप्लीट हो गया था जून में कॉलेज। सो हम लोग घर आ गए थे, फिर दिसंबर से ज्वाइनिंग था हम लोग का। तो सिक्किम जाना था और जॉब के लिए घर से काफ़ी दूर था, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। मतलब उस वो ऐसा कोई इशू नहीं था कि दूर इसलिए नहीं जाना है, बट फिर दिसंबर से ज्वाइनिंग था, लेकिन मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था लगभग जून में ही कंप्लीट हो गया था। तो कितना मंथ बचा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो लोग 5-6 महीने का टाइम था। तो मैंने सोचा कि अ, ऐसा था कि वो जो मैक्रोलाइड कंपनी थी, वो उसका क्या था कि सिक्किम में तो जॉब थी, लेकिन उसका जो 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था वो बद्दी में होना था। तो मुझे लगा कि यार बद्दी में तो जाना ही है ट्रेनिंग के लिए, 3 महीने का जो ट्रेनिंग था। तो मैं पहले ही जाता हूँ बद्दी और देखता हूँ क्या वहाँ का इन्वायरमेंट है, क्या इंडस्ट्री एक्सपोजर है। मतलब मेरी ज्वाइनिंग तो थी दिसंबर में, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ जाके किसी और कंपनी अप्लाई करके कुछ मंथ जॉब करते हैं, ताकि मैं वहाँ और अच्छा कर सकूँ मैक्लॉयड में। क्योंकि वहाँ ऐसा था कि जो जितना अच्छा करेगा उसको वहाँ उतना अच्छा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि प्रमोशन वगैरह दुनिया भर का। तो इसलिए मैं क्या हुआ कि मैं जब जून में घर पे आया तो लगभग 10 दिन घर पे रहा होगा। मैं 10 दिन घर पे रहा, उसके बाद मैं कुछ एक दो फ्रेंड्स मेरे कानपुर के ही थे, और तो मैं चला गया बद्दी। सो गाइस, मैं वहाँ गया और मैंने ज्वाइन की एक कंपनी। हालांकि एक ऐसे ही मैं इंटरव्यू दिया और फिर वहाँ उन लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है। तो उन्होंने पूछा कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, तो मैंने बोला कि मुझे क्यूसी में काम करना है। तो उन्होंने ऐसा पूछा कि क्यूसी में क्यों काम करना है, तो मैंने बोला कि सर जैसे कि एनालिसिस वगैरह में मुझे इंटरेस्ट है, जैसे कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये जो मशीन वगैरह हैं, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, और
अ, और जो इंफ्रा वगैरह, और जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ, यूवी आईआर, एनएमआर, मास, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा जो क्रोमेटोग्राफी वगैरह है, एचपीएलसी वगैरह, और उसमें जो भी जितने भी टाइप के वो क्रोमेटोग्राफी होते हैं, उसके बाद टाइट्रेशन वगैरह भी है एनालिसिस में। तो मैंने बोला कि मुझे एनालिसिस वगैरह में इंटरेस्ट है, तो मैं इसलिए किसी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने फिर ज्वाइन किया बद्दी में। सो मैं वहाँ मतलब तुरंत तो ज्वाइनिंग नहीं कर लिया था, 2-3 दिन लगे थे मुझे, फिर मैं ज्वाइन कर लिया। फिर मैं वहाँ गया 1-2 दिन। मैं पहले दिन गया तो ऐसे ही बेसिक एसओपी वगैरह का वहाँ करवा रहे थे, कि पहले तो अभी एसओपी वगैरह देखो कैसे क्या करना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है। तो पहला दिन तो एसओपी वगैरह मैंने पढ़ा। हम लोग का एक लैब था, तो उसी लैब में और भी मेरे सीनियर थे, जो कि एमएससी, वो मेरे लैब में 3-4 नहीं, मान लीजिए 5 लोग थे। 5 लोग मेरे सीनियर थे जो कि एमएससी किए हुए थे, और मैं बी फार्म का था। एक और लड़का भी बी फार्म का ज्वाइन किया था 10 दिन पहले मुझसे। सो इतने लोग थे, 8-10 लोग। तो वहाँ क्या था कि पहला दिन तो मैंने एसओपी वगैरह देखा कि कैसे क्या करना है। और फिर दूसरे दिन अ, मुझे पैकेजिंग का क्वालिटी कंट्रोल हैंडल करना था, कि वो मतलब सिखा रहे थे कि कैसे क्यूसी वगैरह करना है, पैकेजिंग जो मटेरियल हैं, तो कैसे उनका क्या साइज होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी पैकेजिंग होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग होता है, टर्सरी पैकेजिंग होता है। तो मैंने फिर वहीं देखा। तो और मुझे मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं लगा वो सब। तो मैंने एक मतलब क्या किया कि, और मेरे जो फ्रेंड थे वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे कि यार प्रोडक्शन में इतना, हालांकि इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे माइंड में था कि मास्टर भी करना है। तो और मैक्लाइड था भी मेरे पास पहले से। तो मतलब मैंने जो मतलब मुझे जो सीख मतलब मुझे जो जानना था कि कैसा क्या होता है, कैसी होती है इंडस्ट्री, कैसा अंदर का एक्सपीरियंस होता है, मैंने बस 2 दिन में ही मैंने देख लिया। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि यार अब सही नहीं लग रहा। तो हमने बोला कि यार मतलब बहुत लंबी स्टोरी है वो सब, मैं किसी और दिन उस पर डिस्कस करूँगा कि बद्दी में क्या क्या हुआ। हालांकि मेरे बैच से तो सबसे पहले हम ही लोग बद्दी गए थे, मतलब 3 लोग गए थे। तो हम लोग क्या हुआ कि भाई हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए 2 ही दिन में। तो हमने डिसाइड किया कि क्विट करना है यार ये जॉब। तो फिर क्योंकि सैलरी भी अच्छी नहीं थी, और हम लोगों ने देखा कि प्रमोशन भी कुछ खास नहीं हो रहा है। क्यों, और मुझे मास्टर्स भी करना था आगे चल के। ऐसा नहीं था कि अब तो जॉब ही करना है। अगर जॉब करना होता लाइफ टाइम तो मैंने ज्वाइन कर लेना होता, लेकिन मास्टर्स भी करना था। तो मुझे बस वो देखना था। ऐसा नहीं कि मैं इंडस्ट्री में पहली बार गया हूँ, मैं अपने कॉलेज टाइम में भी हरिद्वार में 1 महीने ट्रेनिंग किया था इंडस्ट्री में, जिसका नाम एकम फार्मास्यूटिकल था। एकम ड्रग एंड फार्मास्यूटिक्स, नहीं नहीं, एकम ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो वो हरिद्वार मैंने किया था कॉलेज टाइम 3rd ईयर में। और और भी 1-2 बार इंडस्ट्री जा चुका हूँ, लेकिन जॉब वाला एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए मैंने देखा कि यार वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा है, और सैलरी भी उतना कुछ खास नहीं था। अभी मैं सैलरी आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, उस पर किसी और दिन डिस्कस किया जाएगा कि बद्दी में क्या कंडीशन चल रहा है आज के टाइम बी फार्म ग्रेजुएट का। सो तो हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया हम लोगों ने कि फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग फिर वापस चले आए घर। हम लोगों ने फिर वो बिना बताए इंडस्ट्री को बिना इन्फॉर्म किए अपने जीएम को, जो हमारे जनरल मैनेजर थे, और जो वहाँ सीनियर जो थे उनको, हम लोगों ने बिना बिना रेजिग्नेशन दिए और बिना इन्फॉर्म किए किसी को, हम लोग कंपनी क्विट करके चले गए। तो फिर हालांकि 1-2 दिन की सैलरी भी आई थी, 2 दिन की। तो फिर क्या हुआ, मैं घर आ गया। उसके बाद मैक्लॉयड जाना था दिसंबर में।
बट यार 4-5 महीने घर पे बैठे बैठे फिर लगा यार। और मैक्लॉयड में ये भी था कि 3 साल का बॉन्डिंग था, मतलब 3 ईयर का बॉन्डिंग था उसमें। तो एक माइंड ये भी चल रहा था कि यार 3 ईयर तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन होता है ना, कि 3 ईयर में तो क्या से क्या ही हो जाता है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 ईयर का बॉन्डिंग हो जाएगा तो फिर मास्टर्स कब करूँगा। फिर 5-6 महीने ऐसे निकल गए, जब दिसंबर आया ज्वाइनिंग का उसके बाद फिर मैंने मैक्लॉयड ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि यार, मतलब मेरा ये प्लानिंग था कि कॉलेज के बाद 1 साल जॉब करनी है, बट मैक्लॉयड में ये प्रॉब्लम थी कि 3 साल का बॉन्डिंग था। तो क्या हुआ कि बद्दी से आने के बाद 6 महीने 5-6 महीने तो ऐसे घर पे निकल गए, जब दिसंबर आया ज्वाइनिंग का। तो फिर मुझे लगा कि यार 6 महीने और बचे, 6 महीने के लिए क्या ही जॉब करूँ। तो मैं इससे अच्छा मैं मास्टर्स कर लेता हूँ। मैंने फिर वेट किया। तो अभी तो अगस्त चल रहा है अभी प्रेजेंट में। बट मैंने आ, कुछ मंथ पहले जून के टाइम मैंने एडमिशन ले लिया था यहाँ पे सोनी यूनिवर्सिटी में, जो कि सोलन हिमाचल प्रदेश में है। तो तो फिर मैंने फाइनली यहाँ एडमिशन ले लिया, क्योंकि मैक्लॉयड में 6 महीने के लिए क्या ही जॉब करते हैं, ऐसा कुछ वहाँ सीन भी नहीं था। हालांकि 3 महीने बाद बॉन्डिंग थी, लेकिन 3 महीने काम करके उसके बाद अगर आपको चॉइस है ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरे सीन में क्या था कि मुझे तो पता ही था कि इंडस्ट्री में क्या होता है, क्यूसी में डिपार्टमेंट में क्या होता है। अ, तो इसलिए मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था फिर जॉब के लिए। अ, ऐसे सैलरी भी नहीं है कुछ खास कि लाखों में है कि जॉब किया जाए। तो तो गाइस, मतलब मेरा मास्टर करने का एक ही पर्पज़ था कि, मतलब मैं अपना इंडिविजुअली बता रहा हूँ पर्सनली, कि बीफाम के बाद ऐसा नहीं कि मेरा बहुत मन है मास्टर करने का। अगर अच्छी सैलरी मुझे बीफाम के बाद मिलती तो मैं बीफाम के बाद जॉब करता, लेकिन सैलरी भी कुछ खास नहीं थी। और मास्टर भी करने का मेरा प्लान था, क्योंकि जीपेट क्वालिफाई हुआ था। तो मुझे लगा स्टाइफन भी मिल जाएगा और डिग्री भी और नॉलेज और एक्सपोजर भी, और प्रमोशन के टाइम भी हेल्प मिलता है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो सिर्फ तो प्रमोशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो तो फिर मैंने यहाँ फाइनली एडमिशन ले लिया सोनी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने बीफाम का 1 साल ड्रॉप लिया और यहाँ एडमिशन ले लिया। तो ड्रॉप ही बोलेंगे, चाहे कैसी भी स्टोरी हो आपकी। अब आपने कुछ, हम जैसे मैंने कुछ नहीं किया ना, ठीक से जॉब किया, और मैंने कुछ किया भी नहीं, तो उसको ड्रॉप ही बोलेंगे कि मैंने बीफाम का 1 साल ड्रॉप ले लिया। तो यही सब है। तो यहाँ मैंने फाइनली एडमिशन ले लिया 1 साल बाद। अब यहाँ 2 साल बाद देखते हैं कि क्या करना है आगे, कहाँ जॉब करनी है, कहाँ प्लेसमेंट होता है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है। तभी देखते हैं कौन कौन सी कंपनी आ रही है हमारे कॉलेज में। और देखते हैं, वैसे कुछ अभी मुझे तो ज़्यादा आइडिया है नहीं, बस ये ऐसा है कि यहाँ पे ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है। तो देखते हैं क्या एक्सपोजर रहता है 2 साल में, और क्या ग्रोथ होता है हम लोग का। सो गाइस, इस चैनल से जुड़े रहिए। सो गाइस, क्या होता है आगे, क्या मैं कर रहा हूँ, वो सब आगे आपको अपडेट मैं करता रहूँगा। आप मुझसे जुड़े रहिए यहाँ यूट्यूब पे। तो यार यही सब स्टोरी है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है। ये मेरी स्टोरी थी कि मैंने बीफाम के बाद 1 साल ड्रॉप लिया और फिर यहाँ एडमिशन ले लिया। ऐसा नहीं था मेरे ड्रॉप लेने का प्लान था, बस हो गया जो हो गया सो। और जीपेट भी हो गया था, इसलिए मास्टर भी कर लिया। अगर जीपेट नहीं होता तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था मास्टर करने का। सो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोग को कि देखो, सबकी स्टोरी अलग होता है। सबके ऐसा नहीं है कि वो कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअली हर एक आदमी के ऊपर, हर एक, क्योंकि सबकी भाई पर्सनालिटी, सबका इंटरेस्ट अलग होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बी फार्म को मास्टर करना ही चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं नहीं इंटरेस्ट होगा मास्टर्स करने में और पढ़ने का मन नहीं होगा, या फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी, जिसको जॉब करना होगा तो भाई वो जॉब करे।
सबकी स्टोरी अलग होती है, हम उस पर किसी और दिन बात करेंगे कि किसको क्या करना चाहिए, किसको जॉब करनी चाहिए, किसको मास्टर करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी है, बीफाम के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है, मास्टर के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है। तो उस पर किसी दिन बात किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।